जस्टिस फॉर ऑल चैनल की जानिब से अपने तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था आज़ाद जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ खालसा वेस्टलैंड एज शामलात एक्ट के हवाले से। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि शामलात अराजी को कैसे हासिल किया जा सकता है, और इस हवाले से कुछ प्रैक्टिसेस भी चल रही हैं जो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत का परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। उसमें जो मोस्टली चीज़ हमारे सामने से गुजरी है, जो प्रैक्टिस चल रही है कश्मीर के अंदर बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि इस तरह के जो बयान अल्फी है या इस तरह के इकरारनामाजात तहरीर कर लिए जाते हैं सिंपल बयान अल्फी के ऊपर, और इन बयान अल्फी के ऊपर इकरारनामाजात तहरीर करके शामलात की खरीद फरोख्त का जो मामला है वो बड़े अरूज पर है। और लोग जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर शामलात की खरीद फरोख्त के हवाले से इकरारनामाजात करके फिर वो कब्ज़े मुंतकिल कर देते हैं। इससे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है और पता चलता है कि एक ही ज़मीन जो शामलात है कहीं कहीं अफराद तक फ़रोख्त हुई है और कई लोगों ने उसको ख़रीदते हैं, फिर आगे जब जाते हैं मौके पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो ज़मीन ऑलरेडी जो है किसी और के कब्ज़े में है। तो इस वजह से मुकदमात अदालती मुकदमात में इजाफा हो रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा कि इस हवाले से अपने व्यूवर्स को थोड़ा सा गाइड करूँ कि जो शामलात है इसका एक बाकायदा एक्ट मौजूद है, उसके तहत इसकी जो सारी प्रोसीडिंग है वो की जाती है। और आज़ाद जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ खालसा वेस्टलैंड एज शामलात एक्ट है, उसकी सेक्शन 5 जो है बिलखुसूस इस हवाले से इनको डील करती है। और वो ये है कि आप कोई भी शख्स जो 1982 बिक्रमी के अंदर 1982 से लेकर 86 बिक्रमी के अंदर वो किसी मौजा के अंदर रह रहा होता है या किसी गांव के अंदर रहता है, तो उसको जो है उसकी उस गांव के अंदर कल्टीवेटेड लैंड है, तो वो जो शामलात है वो उस शख्स को वो लेने का हकदार है। उसके अलावा कोई भी शख्स जो उसके बाद किसी बेनामे के ज़रिए से अगर उसने अराजी किसी देह के अंदर ख़रीद की है तो वो शामलात में उसका कोई उस तरह का इस्तेकाक या राइट मौजूद नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप कोई ज़मीन किसी शामलात किसी शख्स से ख़रीद रहे हो तो देख लें कि वो बंदा जो सबका रिकॉर्ड है 1982 बिक्रमी के अंदर जो मुरतब किया गया है उस वक़्त वो उस गाँव का उस देह का रहने वाला मौजूद था या नहीं था। और दूसरी जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि आप जब ये ज़मीन ख़रीद रहे हो तो फिर ये भी देखें कि उस शख्स का 1982 बिक्रमी के अंदर उसका मजरूआ रकबा यानी कल्टीवेटेड लैंड ऐसा रकबा जो काबिल काश्त था वो है कि नहीं है। और फिर जो अगली चीज़ ये है कि जब कोई बंदा उस देह का रहने वाला भी हो, उसकी कल्टीवेटेड लैंड भी हो, तो उसने बाकायदा इस्तेकाक होता है जो मेज़ान मुनकसिम होता है शामलात का कि कितनी ये मेज़ान है शामलात की मुनकसिम काबिल तकसीम है। और फिर वो शामलात उस बंदे की जो हिस्सा है हस्बे रसद खीवट उसको कितना हिस्सा आ रहा है, आया उसने वो शामलात अपने हिस्से से ज़ायद रखी हुई है या अपने हिस्से से ज़ायद किसी को फ़रोख्त तो नहीं कर दी है। तो अगर वो उसने अपने हिस्से से ज़ायद कब्ज़े में रखी है तो वो फिर उसको फ़रोख्त करने का उसको बेचने का किसी तरह से भी इक़दार नहीं है। हाँ, अगर उसने अपने हिस्से की हद तक अपने कब्ज़े में शामलात रखी हुई है तो फिर उसके लिए वो बाकायदा इस्तेकाक सर्टिफिकेट अपना जारी करवाएगा और उसके बाद फिर उसका शामलात के ऊपर कब्जा करने का किसी हद तक इस्तेकाक मौजूद होगा। लेकिन इससे अगली जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप जब भी कभी शामलात लैंड खरीद रहे हो सबसे पहले देखें कि उसमें जो हिस्सा आप खरीद रहे हैं वो कहीं काचराई में तो नहीं आ रहा। अगर वो काचराई का हिस्सा है तो वो शामलात में से 25% जो है वो काचराई होती है, जिसमें 20% ऐसी है जो एनिमल ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है, 5% कॉमन पर्पसेस है, आपके गार्डन है, आपका कोई वेल है या कोई इसके अलावा आपने ग्राउंड बनाना है, कोई मस्जिद बनानी है, कोई कब्रिस्तान बनाना है तो उसके लिए 5% यूज़ होती है। उसमें से निकाल के जो 75% शामलात दे के लोगों को इस्तेकाक हासिल होता है तो आप उसमें से खरीद रहे हैं। और फिर उसके बाद ये भी देख लें ये जो इकरारनामाजात हैं इसके ऊपर कभी भी आप शामलात ना खरीदें, इससे आपकी जो जमा पूंजी है, जो आपके पैसे हैं वो ज़ाया हो सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश, जो ख़रीदने वाला उसको होशियार होना चाहिए अपने राइट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। और फिर अगली जो चीज़ है वो ये है कि आया शामलात की बाकायदा शामलात एक्ट के तहत बाकायदा तकसीम हुई है।
अगर वो बाकायदा तकसीम हुई है तो उसके बाद वो शख्स को अपनी एंटाइटलमेंट में ला के उसको फरोख्त करने का हक रखता है। अगर शामलात की बाकायदा तकसीम नहीं हुई है तो ऐसी सूरत में किसी भी शख्स को जो बेशक उस दे में रहता हो, उसका इस्तिकाक मौजूद हो, तो ऐसी सूरत में उसको किसी भी सूरत में शामलात दे को फरोख्त करने का अख्तियार नहीं है। और अगर कोई वो इस तरह की शामलात दे की खरीदो फरोख्त करता है तो वो जो है लॉ को ब्रेक करता है और कानून को तोड़ता है। तो इसलिए कानून